गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आप लोग पहले भाग में पढ़ चुके हैं कि युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतज़ार करते करते जब उनसे इंतज़ार की सीमा तय हो जाती यानी कि इंतज़ार की लिमिट क्रॉस हो जाती है, तब वे जो है अपने भाइयों के तलाश में खुद चल पड़ते हैं और वे जंगल के रास्ते से होते हुए उस पुल तक पहुंच जाते हैं, अर्थात कि उस तालाब तक पहुंच जाते हैं जहां उनके भाई मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों को देखकर दुखी हो जाते हैं और रोने भी लगते हैं, लेकिन वे प्यास से व्याकुल भी थे। जब वे पानी पीने के लिए तालाब के नीचे उतरते हैं और वे जैसे ही पानी पीने का प्रयास करते हैं तो उनको एक आवाज़ ने चेतावनी दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाइयों ने जो गलती की है वही गलती आप भी मत करिए। तो ये बात सुनकर युधिष्ठिर तुरंत समझ जाते हैं कि यह यक्ष के अलावा कोई और भी नहीं है और उन्होंने यह भी अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। तो युधिष्ठिर जो थे यक्ष की बात को मान लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछें। चलिए इसके आगे देखते हैं कि यक्ष ने कौन से प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उनका कैसे जवाब दिया। तो चलिए आगे देखिए। द वॉयस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। आवाज ने तेजी से प्रश्न पूछे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, अर्थात उस आवाज ने एक के बाद एक प्रश्न बड़ी तेजी से पूछे। तो पहला प्रश्न है यक्ष के द्वारा, व्हाट रिस्कीज मैन इन डेंजर। व्हाट रिस्कीज मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य की रक्षा कौन करता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज। फिर नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है यक्ष के द्वारा, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस शास्त्र के या किस विज्ञान के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, कोई भी शास्त्र पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम, यह केवल बुद्धिमान लोगों की संगति से होता है। दैट कि ही गेट्स विजडम, वह बुद्धिमान लोगों की संगति से वह बुद्धिमानी पाता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। यक्ष ने तीसरा प्रश्न किया कि हवा से तेज क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माइंड। माइंड में होता है मन, विचार, मस्तिष्क। ठीक, मतलब कि हवा से तेज अगर कुछ है तो वह मन है। फिर अगला प्रश्न है यक्ष के द्वारा, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा। व्हाट इज मोर फेडेड, क्या अधिक मुरझाया हुआ है, देन ए ड्राइड, सूखे तने से भी, सूखे तने से या सूखे तिनके से, सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। ये सारो स्ट्रेकन हार्ट। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, एक पीड़ित आत्मा, एक दुखी पीड़ित आत्मा। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर। व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन है। एक या फिर कह सकते हैं एक यात्री का, किसी यात्री का मित्र क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, लर्निंग। लर्निंग में होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। किसी भी यात्री का मित्र ज्ञान होता है। फिर अगला प्रश्न है, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। हु इज द फ्रेंड, मित्र कौन है, ऑफ वन, किसी का, हु, जो, स्टे एट होम, जो घर पर रहता है। किसी व्यक्ति का मित्र घर पर कौन होता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, वाइफ। कौन होता है, किसी भी व्यक्ति का उसके घर पर उसका सबसे बड़ा जो मित्र होता है वह होती है उसकी पत्नी। हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ। हु अकम्पनीज, कौन साथ जाता है, इन ए मैन,
मनुष्य के साथ इन डेथ, मृत्यु के समय। हु accompanies ए मैन इन डेथ, मृत्यु में मनुष्य के साथ क्या देता है या कौन देता है, मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है। धर्म। युधिष्ठिर जवाब देते हैं धर्म। That alone accompanies the soul in its solitary journey after death. That धर्म जो alone अकेला accompanies में साथ देता है the soul आत्मा के in its solitary journey इसके एकांत यात्रा में आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। अर्थात कहने का मतलब ये है केवल धर्म ही मनुष्य के मृत्यु के बाद की एकांत यात्रा में आत्मा का साथ देता है। फिर अगला प्रश्न है व्हाट इज द बिगेस्ट वेसल, विच इज द बिगेस्ट वेसल, विच मीन्स कौन सा, इज द बिगेस्ट सबसे बड़ा है, वेसल मीन्स पात्र या कह सकते बर्तन, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा या कह सकते सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं द अर्थ, क्या है, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विथ इन इटसेल्फ, जो अपने आप में सबको कंटेन्स की, सबको रखी हुई है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, जो कि सबसे महान पात्र है। फिर अगला प्रश्न है व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता या खुशी इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम है। प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, व्हाट इज दैट वह क्या है, बाय गिविंग अप जिसे त्यागने से, मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। यच जो है अगला प्रश्न करता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। तो अगला प्रश्न उसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं प्राइड। प्राइड मीन्स होता है अभिमान, घमंड। फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य अभिमानी होना, घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबका प्रिय हो जाएगा। यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे तो सबका प्रिय हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है व्हाट इज द लॉस विच एल्स जॉय एंड नॉट सॉरो, व्हाट इज द लॉस वह हानि क्या है, विच जिसे, एल्ड जॉय जो प्रसन्नता देती है, एंड नॉट सॉरो और दुख नहीं देता है। What is the loss which yields joy? ऐसी हानि क्या है जो प्रसन्नता देती न कि दुख। एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो। कहते हैं एंगर मीन्स द क्रोध। इफ यदि वी गिव अप हम त्याग दे बीइंग एंग्री क्रोधित होना, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो तो हमें जो है अधिक समय तक दुख में नहीं रहना होगा, दुखी नहीं रहना होगा। फिर से देखिए एंगर मीन्स द क्रोधी है। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, क्रोधित होना त्याग दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो हम अधिक समय तक दुख से पीड़ित नहीं होंगे। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन ए बिकम रिच, व्हाट इज दैट वह क्या है, बाय गिविंग अप जिसे त्यागने से, ए मैन बिकम रिच कोई व्यक्ति धनी हो जाता है। तो अगला इसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं डिजायर। डिजायर मीन्स होता है इच्छा। इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी यदि मनुष्य जो है लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी वह धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण किसी को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग क्या वह जन्म है, अच्छा आचरण है
या फिर ज्ञान है। आंसर डिसिसिवली, डिसिसिवली मतलब कि विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए।